ये प्रयागराज की तस्वीर है जहां से ये भी खबरें सामने आ रही है कि प्रदर्शनकारियों ने यहां पर पत्थरबाजी तक की है, जो कि शांति और सौहार्द को बिगाड़ने वाला काम है। और ऐसे में इसी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए वहां पर पुलिस फोर्स की तैनाती भी की गई है। हल्के बल का प्रयोग भी यहां पर किया गया था। पैरामिलिट्री की फोर्स वहां पर अब अलग अलग जिलों में, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग गलियों में प्रयागराज की इस वक्त तैनात कर दी गई है। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त अब मुरादाबाद यूपी की तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रयागराज की बात करें, लखनऊ की बात करें, मुरादाबाद की बात करें, इस तरीके की तस्वीरें लगातार वहां से सामने आ रही हैं। जुमे की नमाज के बाद का ये माहौल है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। मुरादाबाद यूपी से जुमे की नमाज यहां पर अदा की गई और उसके बाद लगातार विरोध प्रदर्शन किया गया। और ये प्रयागराज की तस्वीर यहां पर देखिए किस तरीके से जो पुलिस फोर्स है वो तैनात है और कोशिश कर रही है कि शांति और सौहार्द का जो माहौल है वो बनाकर रखा जा सके। ऐसे में लोगों से लगातार अपील की जा रही है, प्रदर्शनकारी हैं उनसे अपील की जा रही है कि स्थिति नियंत्रण में रहे, ये समझाने की कोशिश यहां पर उनकी ओर से। और गलियों गलियों में इस वक्त जा जाकर प्रदर्शनकारियों को शांत करने की कोशिश पुलिस के द्वारा की जा रही है, क्योंकि यहां पर पत्थरबाजी तक की गई है पुलिस फोर्स पर। ऐसे में हल्के बल का प्रयोग भी यहां पर करना पड़ा मजबूरन पुलिस को। और तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अब शांति का माहौल बना रहे, उसको लेकर एक कोशिश यहां पर की जा रही है। प्रयागराज में भी जुमे की नमाज के बाद भारी विरोध प्रदर्शन देखा गया। नूपुर शर्मा के बयान को लेकर ये विरोध यहां पर दर्ज किया गया है और इसी विरोध को लेकर ये प्रदर्शन यहां पर हुआ है। और ऐसे में देखिए किस तरीके से ये पत्थरबाजी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लगातार जो खबरें सामने आ रही थी, पत्थरबाजी करते हुए यहां पर प्रदर्शनकारी साफ देखे गए। शांति का जो माहौल है उसको बिगाड़ने की एक कोशिश यहां पर इनकी ओर से की गई। ना केवल विरोध प्रदर्शन किया गया बल्कि लगातार मुंह बांधकर बकायदा कुछ पत्थरबाजी यहां पर कर रहे हैं कुछ जो असामाजिक तत्व इनको कहा जा सकता है। देखिए किस तरीके से जमकर पत्थरबाजी इनकी ओर से की गई है और इन्हीं पर नियंत्रण करने की कोशिश के लिए पैरामिलिट्री की फोर्स वहां पर पहुंच गई है। और न्यूज़ 18 इंडिया भी लगातार अपने दर्शकों से अपील करता है, आप लोगों से अपील करता है कि शांति, भाईचारे और सौहार्द का जो वातावरण है, जो माहौल है आपके आसपास, उसको बनाकर रखिए। इस तरीके के प्रदर्शन से बचें और अगर प्रदर्शन करें भी तो शांतिपूर्वक, ताकि किसी को भी उससे कोई परेशानी ना हो। लगातार क्योंकि तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ऐसे में कोई भी किसी को भी चोटिल हो सकता है जिस तरीके से पत्थरबाजी लगातार यहां पर की जा रही है प्रदर्शनकारियों द्वारा। तो ऐसे में शांति और सौहार्द का माहौल बना रहे, यही न्यूज़ 18 इंडिया की अपील भी है अपने दर्शकों से। और तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पत्थरबाजी यहां पर की जा रही है। स्थितियों को नियंत्रित किया जा रहा है क्योंकि जो डीएम है जिलों के वो अब फील्ड पर उतर चुके हैं, मैदान में उतर चुके हैं। ऐसे में प्रदर्शनकारियों से लगातार अनाउंसमेंट के जरिए अपील की जा रही है कि वो अपने घरों को वापस लौटें, शांति का माहौल बनाकर रखें। दिल्ली हो, पश्चिम बंगाल हो, उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर आज इस तरीके की तस्वीर आई हैं। और सबसे भयानक तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त प्रयागराज से, जहां पर जमकर पत्थरबाजी यहां की जा रही है। हल्के बल का प्रयोग यहां पर पुलिस फोर्स को करना पड़ा है। पैरामिलिट्री की फोर्स गलियों गलियों में घूम घूम कर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। और जो लोग इस वातावरण को, इस माहौल को शांति के बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें हलचल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों को पुलिस द्वारा चिन्हित भी किया जा रहा है ताकि इन पर आगे की कार्रवाई की जा सके। तस्वीरें लगातार आप देखिए, इनको तितर बितर करने के लिए हल्के बल का प्रयोग भी यहाँ पर पुलिस को करना पड़ा है। और देखिए किस तरीके से पत्थर लगातार ही प्रदर्शनकारी फेंक रहे हैं। कुछ लोगों ने मुंह पर मुखौटा तक पहना हुआ है और मुखौटा पहनकर ये पत्थरबाजी इनकी ओर से की जा रही है। जुमे की नमाज अदा करने के बाद इस तरीके की स्थितियां यहाँ पर पैदा हुई हैं। विरोध करने यहाँ पर पहुंचे थे नूपुर शर्मा ने हाल ही के दिनों में जो बयान दिया था उसको लेकर इनके भीतर एक नाराजगी थी, लेकिन शांतिपूर्वक के प्रदर्शन जहां होना चाहिए वहां पर इस तरीके से लगातार पत्थरबाजी इनकी ओर से की जा रही है। और न्यूज़ 18 इंडिया अपने दर्शकों से शांति बनाए रखने की अपील करता है ताकि किसी भी तरीके से स्थितियां बिगड़े ना। और ये 6 तस्वीरें आप देखिए, अलग अलग शहरों की तस्वीर हमने आपको दिखाई, अलग अलग जिलों में क्या स्थितियां हैं जुमे की नमाज के बाद। हावड़ा की तस्वीर आप देखिए, पहली तस्वीर जामिया नगर की देखिए, जामा मस्जिद, हावड़ा, प्रयागराज, मुरादाबाद, सहारनपुर, अलग अलग जगहों से तस्वीरें आई हैं। विरोध प्रदर्शन यहाँ पर हुआ है क्योंकि आज शुक्रवार का दिन है, जुमे की नमाज अलग अलग मस्जिदों में आज अदा की जाती है। और नमाज अदा करने के बाद क्या माहौल वहां पर उत्पन्न हो गया और इन्हीं स्थितियों को नियंत्रित करने के लिए शांति का माहौल बना रहे, भाईचारे का माहौल बना रहे। आसपास के जो लोग हैं इन मस्जिदों के आसपास जहां पर प्रदर्शन हुआ उनको कोई कष्ट ना हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे समुदाय के लोग हैं। तो ऐसे में भाईचारा बना रहे, जो सौहार्द का माहौल है, जो आपसी तालमेल है वो बैठा रहे, उसको नियंत्रित करने के लिए यहाँ पर अलग अलग जगहों पर पुलिस फोर्स की तैनाती करनी पड़ी है, पैरामिलिट्री फोर्स तैनात करना पड़ा है। प्रयागराज में खबरें ये भी हैं कि पत्थरबाजी वहां पर की गई है और इसी पत्थरबाजी से निपटने के लिए और जो असामाजिक तत्व हैं उन पर
हल्के बल का प्रयोग भी करना पड़ा है ताकि किसी भी तरीके से कोई भी स्थिति बिगड़ ना सके, शांति का जो माहौल था वो बना रहे। क्योंकि अगर पत्थरबाजी लगातार की जाएगी तो आसपास के जगहों पर भी बहुत सारे लोग रहते हैं, उनके लिए परेशानी का ये सबब बन जाएंगे। तो ऐसे में इन पर अंकुश लगाने के लिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जगह जगह पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई और प्रदर्शन किया गया। जुमे की नमाज के बाद की ये तस्वीरें सहारनपुर, प्रयागराज, मुरादाबाद, लखनऊ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि लखनऊ में धारा 144 लागू है, लेकिन उसके बाद भी वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि स्थितियां यहां पर नियंत्रण में है, लेकिन देखिए किस तरीके से प्रदर्शनकारी यहां पर पहुंचे। कई जगहों पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया गया तो कई जगहों पर पोस्टर फूके गए, पुतले फूके गए और साथ साथ नारेबाजी की गई। और प्रयागराज में हालात सबसे ज्यादा बिगड़े हुए देखने को मिले क्योंकि यहां पर प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी तक की पुलिस फोर्स पर। ऐसे में स्थितियों को नियंत्रित करने के लिए जो जिले के आला अधिकारी हैं, जो बड़े पुलिस अधिकारी हैं, वो भी फील्ड पर आज उतरे हुए हैं, मैदान में उतरे हुए हैं। हालांकि पहले ही तमाम जगहों पर, तमाम शहरों में अलर्ट जारी था क्योंकि आज जुमे की नमाज अदा होनी थी। तो ऐसे में शांति और सौहार्द का माहौल बना रहे, इसके लिए पुलिस बल की तैनाती पहले ही की गई थी। अलर्ट मोड पर सबको रखा गया था। कई शहर ऐसे थे जहां पर धारा 144 भी लागू की गई थी, लेकिन उसके बावजूद विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। और ये 3 तस्वीरें आप देखिए, दिल्ली, सहारनपुर, लखनऊ की हमने तस्वीर आपको दिखाई। हावड़ा, पश्चिम बंगाल में भी कुछ ऐसे ही तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। वहां पर भी विरोध प्रदर्शन हुआ, नारेबाजी की गई, पुतले फूके गए। नूपुर शर्मा के बयान के बाद ये विरोध प्रदर्शन अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहा है। और ये 3 कैमरों की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। कैमरा 1 की नजर से आप देखिए, प्रयागराज की तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर पुलिस को तितर बितर करने के लिए लोगों को हल्के बल का प्रयोग भी करना पड़ा है। गलियों गलियों में इस वक्त पहुंची हुई है प्रयागराज की तस्वीर आप देखिए किस तरीके से पत्थर पूरे सड़क पर पड़े हुए हैं। यहाँ का माहौल इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। और बाकायदा पुलिस फोर्स भी पूरी तैयारी यहाँ पर करके पहुंची हुई है। पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पर तैयारी करके पहुंची हुई है। पुतले फूके जा रहे हैं, लगातार पत्थरबाजी यहाँ पर की जा रही है। और देखिए हल्के बल का प्रयोग किया जा रहा है ताकि इस भीड़ को तितर बितर किया जाए। जो असामाजिक तत्व है उनको चिन्हित कर उन पर उचित कार्रवाई की जाए। लगातार प्रयागराज से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और सड़क पर देखिए किस तरीके से पत्थर वहां पर पड़े हुए हैं। पत्थरबाजी लगातार यहां पर की गई है। कई सारे ऐसे प्रदर्शनकारी इनमें थे जो नकाब पहनकर यहां पर पहुंचे थे। इन्हीं को चिन्हित करके अब इन पर उचित कार्रवाई भी लगातार कर रही है पुलिस। और साथ साथ आला अधिकारी इस वक्त फील्ड पर वहां पर मौजूद हैं। और देखिए कोशिश की जा रही है कि शांति बनाए रखें और उनको समझाने की लाखों कोशिश यहां पर की जा रही है, लेकिन फिर भी ये प्रदर्शनकारी मानने को तैयार नहीं है। लगातार इनकी ओर से पुलिस बल पर पत्थरबाजी और आंसू गैस के गोले यहां पर दागने पड़े हैं पुलिस को, क्योंकि हालात काबू में नहीं हो रहे थे। ऐसे में हल्के बल का प्रयोग भी यहां पर करना पड़ा है। और ये प्रयागराज की गलियों के भीतर जा जाकर पुलिस इन प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उतने ही ज्यादा आक्रोशित और उत्तेजित होते जा रहे हैं ये प्रदर्शनकारी। लगातार इनकी ओर से पत्थर फेंके जा रहे हैं। यूपी के कई शहरों से ऐसी तस्वीर सामने आ रही है। दिल्ली के जामा मस्जिद से भी हमने आपको तस्वीर दिखाई, पश्चिम बंगाल के हावड़ा से भी ऐसी तस्वीर आपको दिखाई। पुलिस ने आंसू गैस के गोले तक यहां पर दागे हैं। लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नूपुर शर्मा के बयान का विरोध करने ये लोग यहां पर पहुंचे थे। सहारनपुर, लखनऊ, मुरादाबाद में भी इसी तरीके का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, लेकिन सबसे ज्यादा हालात अगर कहीं पर बिगड़े हैं तो वो है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, जहां पर जुमे की नमाज अदा की गई और उसके बाद अचानक प्रदर्शनकारी आते हैं। प्रदर्शन उनकी ओर से जहां पर होता है और प्रदर्शन के बाद लगातार वो पत्थरबाजी करने लगते हैं। ऐसे में तस्वीरें आप देखिए, प्रयागराज में नमाज के बाद पथराव यहां पर किया गया है और स्थितियों को नियंत्रित करने के लिए एक कोशिश यहां पर पुलिस बल द्वारा और हल्के बल का प्रयोग भी यहां पर करना पड़ा है, क्योंकि ऐसे कई सारे असामाजिक तत्व थे लगातार स्थिति बिगाड़ रहे थे। और समझाने की भी कोशिश की जा रही है। लगातार जो आला अधिकारी है, जो बड़े पुलिस अधिकारी हैं, वो अनाउंसमेंट भी यहां पर कर रहे हैं। और न्यूज़ 18 भी शांति बनाए रखने की अपील करता है। कई सारे ऐसे शहर हैं, कई मस्जिदों के बाहर से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। जुमे की नमाज के बाद हालात बेकाबू होते चले गए और उनको नियंत्रित करने के लिए पुलिस फोर्स को अब यहां पर तैनात होना पड़ा है। नूपुर शर्मा के बयान का विरोध प्रदर्शन लगातार यहां पर किया जा रहा था और गिरफ्तारी की मांग लगातार की जा रही थी नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल को लेकर। और उसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जुमे की नमाज के बाद की कुछ तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का क्या कहना है उत्तर प्रदेश के, वो आपको हम सुनाते हैं। आज पूर्णतया शांति है, सभी जगह लगातार लोग भ्रमणशील हैं।
और बहुत सारी जगहों पे जुमे की नमाज सकुशल संपन्न हो चुकी है। कुछ जगहों पर वो समय के हिसाब से चीज़ें चल रही हैं और व्यापक पुलिस प्रबंध कराए गए हैं। लगभग 130 कंपनी PSC पे डिप्लॉयड हैं और हमारे सारे अधिकारी और मैजिस्ट्रेट्स लगातार भ्रमणशील हैं और सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग भी चल रही है। साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि कोई जानबूझ के माहौल को खराब न करे। धर्म गुरुओं के द्वारा भी इस पूरे प्रकरण में बहुत ही सहयोग मिला है। उन लोगों ने जगह जगह पे शांतिपूर्ण तरीके से नमाज संपन्न कराने हेतु सबसे अपील की है। इसका बहुत अच्छा असर है और हम लोग पूरे सौहार्दपूर्ण वातावरण फ्राइडे की का जो ये नमाज है वो संपन्न कराएंगे। तो कई जगहों पर शांति बनी रहे, इसके लिए अपील लगातार की जा रही है। की मार से